डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर समुद्र में से भी रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की महिमा हो, आदर हो, बड़ाई हो। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें। क्योंकि हमारा जिंदा प्रभु है, वो महान प्रभु है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा कोई खुदा नहीं है। उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की जयकार करें। मेरे प्रियो, उसने हमें पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा और सुबह की रोशनी दी। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। उस महान और जीवते खुदा का आदर करें जो हमारे साथ रहता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हमें मुश्किलों से, तकलीफ से, गरीबी से, कर्ज से, अंधकार की शक्तियों से निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, ऐसे खुदा का धन्यवाद करें जो हमारा पिता है, जो हमारा पिता है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है। खुदा के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। सब कुछ संभव और सरल और सहज है। यदि आप मुश्किलों में हैं, तकलीफों में हैं, चिंताओं में हैं, तो प्रभु की ओर देखें, खुदा की ओर देखें, उस यहोवा पवित्र परमेश्वर की ओर देखें जो समुद्र में से भी रास्ता खोल सकता है। हो सकता है आपके चारों ओर बहुत बड़ी विपत्ति हो, बहुत सारी समस्याएं हो या कोई मुश्किलें हो जो आपको नजर नहीं आ रहा रास्ता। प्रेज द लॉर्ड। रास्ता अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, यदि आपको कोई रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, आप सोच रहे कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, बहुत मुसीबत में हूं, तकलीफ में हूं, मेरा कोई मददगार नहीं है, मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई सहायक नहीं है, तो मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की ओर नजरें उठाएं। क्योंकि दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यानी कि मैं खुदा की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता मेरा खुदा देगा, मेरा पिता देगा, मेरा यहोवा देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो मेरा रक्षक है, वो मेरा सहायक है और वही मेरे को सहायता देगा और वही मेरे लिए रास्ता खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे प्रियो मिस्र देश में इजरायली लोग गुलामी की अवस्था में थे, उस समय में वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे, बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थे, बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे, बहुत ही ज्यादा वो टूट चुके थे, वो पूरी तरह से बिखर चुके थे। उस समय में उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी और वचन ये बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर उस जंगल में आया, उस झाड़ियों में परमेश्वर पिता ने मूसा को दर्शन देकर कहा कि मैं अपने लोगों के दुख को देखकर इस धरती के ऊपर उतर आया हूं। और उस समय में परमेश्वर पिता ने मूसा को भेजा और उन इजरायली लोगों को निकाला। प्रेज द लॉर्ड। जब इजरायली लोगों को उस मिस्र देश से बाहर निकाला, कुछ समय बाद ऐसा लिखा है, वहां पर बहुत बड़ा समुद्र था, जो लाल समुद्र था, जहां पर इजरायली लोग बिल्कुल भी नहीं निकल सकते थे। और लिखा है, जब इजरायली लोग वहां पर चले गए और इजरायली लोगों ने देखा ये तो समुद्र है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पीछे देख रहे थे तो फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी। अब वो पूरी तरह से टूट गए थे, फिर से बिखर गए थे, फिर से उनके जीवन में कोई आसरा नहीं रह गया था और वो कुड़कुड़ाने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे और
मूसा से कहने लगे, मूसा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम गुलामी में थे तो ही अच्छे थे, क्योंकि वहां पर हम कम से कम मर तो नहीं जाते, कम से कम मिट तो नहीं जाते, लेकिन अब तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आगे जाएंगे तो हम डूबकर मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो फिर उनकी सेना हमें खत्म कर देगी, अब क्या करें? तब मूसा ने कहा, अब तुम जो कर रहे हो और जो देख रहे हो वो फिर कभी ना देखोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है और वो आप अपनी जंग को लड़ाई करेगा, अपने युद्ध को वो खुद लड़ेगा और तुम बस स्थिर रहो और अपनी आंखों से देखो परमेश्वर क्या करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, खुदा के लिए कोई असंभव बातें नहीं है। और जब मूसा ने परमेश्वर की दोहाई दी और उस डंडे को उस समुद्र पर मारा, और वचन में ऐसा लिखा है समुद्र दो भाग हो गया, समुद्र दो भाग होकर वो स्थल बन गया। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारा परमेश्वर का काम, ये है हमारे खुदा का काम, ये है हमारे पिता का काम, जो समुद्र में से भी रास्ता खोल सकता है। आपको लग रहा होगा अब मैं पूरी तरह से फंस चुकी हूँ, अब मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ, अब मेरा कौन सहारा बनेगा, अब मेरे लिए कौन रास्ता खोलेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की ओर देखिए, खुदा की ओर देखिए, पिता की ओर देखिए। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका खुदा है जो आपको रास्ता दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली लोगों को कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोल दिया, समुद्र में से रास्ता खोल दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी भी परिस्थितियां समुद्र के समान हो सकता पहाड़ के समान हो सकता फिरौन की सेना जो पीछे पड़ी थी उसके समान हो, जो आपको पकड़ने ही वाली है, वो आपकी परिस्थितियां आपको दबाने ही वाली है, वो समुद्र के समान आपको डुबाने ही वाली है। लेकिन परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास कीजिए, खुदा के ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी आंखें खुदा की ओर लगाइए, अपना विश्वास प्रभु पर जताइए। प्रभु आपके लिए वो रास्ता खोल देगा, उन सारी परिस्थितियों को वो हटा देगा, उन सारी मुश्किलों को हटा देगा। मेरा परमेश्वर समुद्र में से भी रास्ता खोल सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। वो जंगलों में रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। रबा संदरबा। परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए और भरोसा कीजिए। मेरे प्रियो, हो सकता है आप पूरी तरह से टूट गए हैं, आप पूरी तरह से बिखर गए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु परमेश्वर आपकी आंखों में से आंसू देखकर परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से उतर जाएगा, आपकी परिस्थितियों को खत्म करने के लिए, आपके लिए रास्ता खोलने के लिए वो समुद्र को भी दो भाग कर सकता है, वो आपके जीवन में आशीष दे सकता है और वो आपके लिए रास्ता खोलने के लिए स्वर्ग से उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए, आप उसके ऊपर भरोसा कीजिए। वो आपका पिता है, वो आपका राजा है, वो आपका स्वामी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर पिता आपकी परिस्थितियों में, आपकी मुश्किलों में, आपकी तकलीफों में परमेश्वर पिता रास्ता खोले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें इस समय के लिए, इस भोर के लिए, इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो आपके बीच में है। खुदा आपके बीच में और वो आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है। क्या आप उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आसरा उस पर लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो प्रार्थना करें, विश्वास के साथ उसका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरबा नलरतिना लरददद नलरदबा नलरदबा। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए समुद्र में से रास्ता खोल देगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी आज बदल के रख देगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को मिटा देगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? प्रेज द लॉर्ड। यदि
यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वाले बोल सकते हैं आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके बीच में है, परमेश्वर आपके बीच में कार्य करता है। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदबा रे खा ना ला रबा संदा रदा नला रदबा नला रबा बाबा। परमेश्वर पिता आपके साथ है और वो आपके लिए रास्ता खोल सकता है, वो आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं। यदि आपके अंदर विश्वास है तो विश्वास के साथ बोल सकते हैं आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा, आपकी मुश्किलों को बदल देगा, मुसीबतों को दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों को अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। जिन परिस्थितियों में वो है उन परिस्थितियों को बदल दे। समुद्र को जिस प्रकार तूने दो भाग किया यीशु के नाम से वो दो भाग हो जाए। जिस प्रकार तूने यरदन नदी को दो भाग किया यीशु के नाम से यरदन नदी के समान दो भाग हो जाए। जिस प्रकार तूने पहाड़ों को मैदान सूक्ष्म धूल कर दिया उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन से सारी मुसीबतें सूक्ष्म धूल हो जाए, भूसी के समान हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से खमा बाबा रच खना ला रा रबा ओ रिखाना ला रा थिना ला रा दबा बाबा रच खना ला रा रबा। मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे राजा, तेरे बेटे और बेटियों को अभिषेक से भर दे। जिन परिस्थितियों में है उन परिस्थितियों को बदल दे। आज जितने भी मुश्किलों में हैं उनकी मुश्किलों को खत्म कर दे प्रभु। आज जितने भी पिता परमेश्वर अंतिम श्वास ले रहे हैं बीमारी के हालत में, कमजोरी में, शरीर के एक एक नस को तू छू लीजिए और उनके जीवन से सारी बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाओं को आप खत्म कर दीजिए। मेरे प्रभु आप दया कीजिए। आप डॉक्टरों को डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर। उनके जीवन से सारी मुश्किलों को आप खत्म करें, उनके जीवन से सारी टेंशन को खत्म करें प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया रबा लबा लबा नबा शंदा रदा नला रदबा। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई 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 आशीष से छुटकारा दे। जितने भी लोग आज आईसीयू में, कोमा में अंतिम श्वास ले रहे प्रभु यीशु के नाम से अपना दृश्य हाथ बढ़ाकर छू ले। उस स्वर्ग को छोड़कर प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के पास उतरा और छंगाई दे। अपना दृश्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु। तू दया कर और छंगाई दे, उठाकर खड़ा कीजिए। अभिषेक 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 से भर दे मेरे खुदा। हाँ मेरे राजा अपने प्रार्थना को सुना। हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों सौंपते। मेरे राजा, मेरे पिता, मेरे स्वामी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की जिज्कार हो। मेरे राजा धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आज जितने भी पिता परमेश्वर बेरोजगारी में है प्रभु, जिनके पास पिता परमेश्वर कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई खेतीबाड़ी नहीं, उन सारे मेरे प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो बार बार आज सफल हो रहे प्रभु, उनके लिए रास्ता खोल दे। समुद्र में से रास्ता खोलने वाले परमेश्वर, समुद्र में से रास्ता बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उन्हें तो सफलताएं दे। जो बार बार असफल हो रहे हैं उन्हें सफलताएं दे प्रभु। तू दया कर, अनुग्रह कर, रहम कर प्रभु। अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भर दे और उनके लिए तू रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे मेरे अब्बा। हालेलुया। उन्हें तू जॉब दे, उन्हें तू बिजनेस दे, उन्हें तू खेतीबाड़ी दे प्रभु। तू आशीष दे मेरे खुदा और अभिषेक से भर दे ताकि सारा कर्ज, सारी परेशानी, सारी तकलीफें खत्म हो जाए। आज मेरे प्रिय भाई बहन बहुत सारे कर्ज में फंसे हुए प्रभु यीशु के नाम से कर्ज का बोझ खत्म हो जाए, कर्ज से आजाद कर दे मेरे प्रभु। उनका जो भी बिजनेस है, जो भी खेतीबाड़ी है, जो भी जॉब है, उस जॉब में, उस खेतीबाड़ी में, उस बिजनेस में उन्हें आशीष दे ताकि सब कर्ज खत्म हो जाए, सब परेशानी खत्म हो जाए। रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे मेरे प्रभु। तू दया कर, रहम कर। जितने भी जॉब करते उनके प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते, बिजनेस करते, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए, बिजनेस बढ़ता जाए, बिजनेस बढ़ता जाए और उनके लिए रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे यीशु के नाम से। खा बाबा बाबा बाबा। जिस प्रकार समुद्र में दो भाग हो गया, स्थल हो गया, उसी इस प्रकार परमेश्वर उनकी परिस्थितियां खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। हमारे किसान भाई बहनों के जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु। तो आशीष दे, उनकी चिंताओं को दूर कर परमेश्वर, फसलों को नष्ट होने से बचा प्रभु। तू दया कर, रहम कर, आशीषित कर और फसलें सुरक्षित रहे मेरे खुदा। तू दया कर, तू रहम कर प्रभु, तू आशीषित कर। पढ़ने वाले बच्चों को आशीष दे प्रभु,
तू दया कर, उनका अच्छा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करते। जिन्होंने बच्चों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम दे रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से टॉपर कीजिए, अपने अपने एरियाओं में टॉपर होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तो अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और अच्छा रिजल्ट आने के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। जितने भी देश विदेश जाना चाहते उनके लिए रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे मेरे अब्बा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद मेरे अब्बा, धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से सब प्रकार के जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। जिन घरों में पिता परमेश्वर एक जन विश्वासी है प्रभु, उनके द्वारा कई लोग विश्वास करें प्रभु, उनके द्वारा कई भाई बहन बच्चा लिया जाए, उनका परिवार बच्चा लिया जाए प्रभु यीशु के नाम से। घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा होते हैं पति पत्नी के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो लड़ाई झगड़ा ना हो प्रभु यीशु के नाम से। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, पति पत्नी दोनों को छू लीजिए और एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे। जो अलग अलग रहते वो एक साथ रहे प्रभु, आपकी महिमा करे मेरे खुदा। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। कई भाई भाई पिता परमेश्वर जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा करते, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे प्रभु। आपस में प्रेम करे, आपस में प्रेम करे पिता परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो बैकस्लाइड हो गए, पीछे मुड़कर चले गए प्रभु पिता परमेश्वर। जो बहुत सारे सेवक उन्होंने सेवकाई छोड़ दी प्रभु, वही वापिस प्रभु तेरी सेवा करे, वही वापिस तेरे लोग तेरे कदमों में आ जाए प्रभु। तू दया कर, तू आशीष दे और बर्बाद होने से बचा ले मेरे खुदा। तेरे दासों को हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, आशीष दे और उनके लिए तू रास्ता खोल दे प्रभु पिता। उनकी सेवकाई में ऊंचा उठाने परमेश्वर तो आशीष दे। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन तकलीफ में, उनको तकलीफों से बाहर निकाल। जितने भी कोर्ट केस के अंदर है प्रभु, कोर्ट केस से बाहर निकाल, आजाद कर दे मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रार्थना करते, लगातार संगति और प्रार्थना करने वाले बने मेरे खुदा। पिता परमेश्वर विशेष करके जवानों के लिए प्रार्थना करते जो गलत संगति में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते, उनके गलत संगति और नशा सब कुछ खत्म हो जाए प्रभु पिता परमेश्वर। जवानों के लिए तू जोड़ा तैयार कर। जिन जवानों का अभी तक शादी नहीं हुआ उनका शादी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रबंध कर, व्यवस्था कर मेरे यीशु। हालेलुया प्रभु, तू आशीषित कर। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। आदर इज्जत सलाम हम आप ही को देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। जो घर बना रहे प्रभु, उनका घर कंप्लीट हो, पैसे कौड़ी का प्रबंध कर, व्यवस्था कर प्रभु पिता। आज जितने भी मुश्किलों में है प्रभु, उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाल, उनके लिए तू रास्ता खोल दे मेरे खुदा। इस दिन को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे। दिन भर में तू हमें आशीष दे और परमेश्वर पिता सब प्रकार की मुसीबतें खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, तूने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जिन परिस्थितियों में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु आपको निकालेगा, रास्ते खोलेगा, आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए और प्रार्थनाओं में बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की मदद करें। प्रभु में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े, प्रभु में बने रहिए। सबको जय मसीह की।